उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उनको सीसीटीवी फुटेज मिले ताकि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर पाए और जो रिस्पॉन्सिबल बॉडीज है उनको यहाँ अवेलेबल करवाए। जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा नहीं है और यहाँ पर ज़्यादातर लाइब्रेरी अंडरग्राउंड है और अंडरग्राउंड में अगर एक बार पानी भर गया तो आप निकल नहीं सकते। ऐसे ही इसमें लाइब्रेरी में हुआ है। जैसे रेस्क्यू स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग से ही, वैसे ही इन्होंने 3 नंबर की गिनती पुष्टि कर दी थी, जबकि हम देख रहे हैं रात्रि के 3 बजे तक एम्बुलेंस कंटिन्यू जा रही हैं। तो एम्बुलेंस जा रही है तो सर उनमें क्या है? जो 15-20 बच्चे उसमें रह गए हैं उनका क्या हुआ? वो बाहर सुरक्षित निकले या वो उसी में हैं या वो मर गए हैं, क्या है उनका अभी कोई क्लियर नहीं है। रात को 2 बजे इनका काम फिनिश होता है और उसके बाद कुछ टीम जाती है, फिर पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस की गाड़ी में ब्लैक कलर की कपड़ा जो है लगा के उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी रखी जाती हैं जो संदिग्ध है और 3-3 पॉलीथीन में करके ऐसे बैठाया जाता है कि जैसे कोई जिंदा इंसान हो। ये सीधे मर्डर है, सिस्टम का मर्डर है, कोचिंग संस्थान का मर्डर है। कोचिंग संस्थान ने मर्डर किया है बच्चों का, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। नमस्कार, ओ न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के करोल बाग में। जी हां, उसी करोल बाग में जो कहा जाता है कि छात्रों का हब है। जी हां, जहां बच्चे जो है आईएएस आईपीएस बनने की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी, अधिकांश जो बच्चे हैं वो आपको यूपीएससी की तैयारी करते दिखाई देंगे। और इसी सिलसिले में जो है ये रोज आईएएस स्टडी सर्कल आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे। इसी इंस्टीट्यूट में जो है तकरीबन 1000 के करीब बच्चे तैयारी कर रहे थे। दरअसल इसके बाद होता ये है कि 27 जुलाई की शाम तेज बारिश होती है दिल्ली में और इसके बाद जो है इस इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में तकरीबन 7 से 10 फीट पानी जमा हो जाती है। और इसके बाद जो बताया जाता है, जो रात को तकरीबन 11 बजे जो खबर निकलकर सामने आती है कि इस बेसमेंट में पानी जमा होने की वजह से 3 यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की मौत हो जाती है। जी हाँ, जिसमें 2 छात्र आए और 1 छात्र बताया जाता है। इसके बाद से जाहिर सी बात है दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी जहां एमसीडी के ऊपर आरोप लगा रही है क्योंकि एमसीडी में इस वक्त अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दूसरी तरफ आपका कहना है कि इस पे प्लीज राजनीति ना करें। यहाँ जब हम ग्राउंड पे पहुँचते हैं तो देखते हैं छात्र जो है एक अलग ही तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जो नंबर्स है वो ज़्यादा हो सकते हैं और हमें एक्चुअल जानकारी सरकार की तरफ से नहीं बताया जा रहा है। तो छात्रों की जो मांग है कि एक्चुअल जानकारी हमें बताई जाए, जो नंबर्स है वो बताया जाए। इसके बाद जो है छात्र क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ उनकी मांग है, आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ वो छात्र है जो इस वक्त वी वांट जस्टिस के बैनर लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, ये जो घटना है कब होता है, कैसे होता है, पूरा विस्तार से बताइए। ये घटना शाम के 6 बजे शुरू हुआ, जिसके 1 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। 22 जुलाई शाम 6 बजे। कल शाम को 6 बजे, ठीक है, ये घटना हुई। 7 बजे तक रेस्क्यू स्टार्ट हुआ, शाम को 7 बजे तक। उसके बाद सुबह 7:30 तक रेस्क्यू चला। जो ऑफिशियल एस्टिमेशन आ रही है डेड बॉडीज की वो 3 बताई जा रही है, लेकिन बच्चे मान नहीं रहे, मानने को तैयार नहीं है क्योंकि किस मांग पे अड़े हुए हैं छात्र? ये इस मांग पे अड़े हुए हैं कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। ये उनकी मांग है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उनको सीसीटीवी फुटेज मिले ताकि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर पाए और जो रिस्पॉन्सिबल बॉडीज है उनको यहाँ अवेलेबल करवाए। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया, कुछ कहा गया है? गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है कि हम कर रहे हैं। देयर इज नो सच क्लैरिटी की हो गया है, देयर इज नो सच इमीडिएट एक्शन। स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग फॉर इमीडिएट एक्शन सो दे कैन मूव बैक। इंस्टीट्यूट में ये घटना हुई है, उस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर सामने नहीं आया है और ये एक धंधा बन चुके हैं कोचिंग सेंटर। खबर है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कौन थे वो 2 लोग, पता लगा है? सर उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन बहुत धीमे कार्रवाई हो रही है। हमें जल्दी कार्रवाई की जरूरत है। कार्रवाई के लिए धरने पे छात्र। यस सर। अच्छा, कोई ये जो इलाके का जो एमएलए है दुर्गेश पाठक, वो आए हैं क्या विजिट कर? उनकी वो अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक एमएलए कोई नहीं आया। कहा जाता है जो इस क्षेत्र की, नई दिल्ली क्षेत्र से जो सांसद है बांसुरी स्वराज जी, जब कल रात आती है वो, तो वो एक बड़ा आरोप लगाते हैं कि जो एमएलए उन्हें पहले भी कहा गया था नालों की सफाई के लिए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो किसकी लापरवाही मानते हैं? एक्चुअली नालों की सफाई भी है और यहाँ पर जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा नहीं है और यहाँ पर ज़्यादातर लाइब्रेरी अंडरग्राउंड है और अंडरग्राउंड में अगर एक बार पानी भर गया तो आप निकल नहीं सकते। ऐसे ही इसमें लाइब्रेरी में हुआ है। लाइब्रेरी में हुई है सर। ये कितने छात्र वहाँ लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में अप्रोक्स 40 स्टूडेंट थे, जिसमें से 15-20 बच्चे मेंस लिख रहे थे। हाँ, और उसमें से अप्रोक्स 15-16 का न्यूज़ आ रही है। ये इंस्टीट्यूट वाले 5 या 6 का क्लेम कर रहे हैं, बस 15-16 की न्यूज़ आ रही है बच्चों की। क्या लग रहा है कुछ और 3 से ज्यादा बच्चों की जान गई है? 3 से नहीं सर, 15-16 बच्चों की जान का अनुमान है। 16
कोई खबर नहीं है कहाँ है वो? खबर नहीं है सर, ये बता डेटा ही नहीं बता रहे हैं। किसकी लापरवाही मानती है जो घटना घटी है? ये सर पूरे शासन की लापरवाही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की लापरवाही है। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो आप अंडरग्राउंड लाइब्रेरी कैसे बना सकते हैं? पहले ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करिए, फिर अंडरग्राउंड लाइब्रेरी की बात करिए। एमसीडी में जो है आम आदमी पार्टी की इस वक्त सरकार है, क्या ड्रेनेज सिस्टम अगर खराब है आप आइए यहाँ पर, 1 घंटे की बारिश में देखिए तो यहाँ पर क्या क्या रहता है। मैं सर कल आया था, यहाँ पर इतना पानी था, इतना है ही नहीं सर ड्रेनेज सिस्टम। पूरे घटना को आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसका? सर इस घटना को हम ही लोग क्या, शायद पूरा देश ही अब देख रहा होगा, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह बात पहुँचे, क्योंकि वो सपना सजा के आते हैं यहाँ पे। पेरेंट्स बहुत अपनी आशाओं के साथ यहाँ पे बच्चों को भेजते हैं सर, इस दिन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं भेजते हैं। क्या डिमांड है इन छात्रों की जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर हमारी बस यही डिमांड्स हैं कि जो जिन बच्चों के साथ जो भी दुर्घटना हुई है उनके पेरेंट्स को पता होना चाहिए, जल्दी जल्दी पता होना चाहिए। और जो कैजुअलिटीज़ हमें 3 बताई जा रही हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। कैजुअलिटी सर 10 से ऊपर हुई हैं, तो हमें सही बात क्यों नहीं बता रहे हैं? और हमने इनको 12 बजे तक मोहलत दी थी कि हम यहाँ पे सर कल रात से बैठे, हमने किसी ने कुछ खाया नहीं है, हम यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आए। हम ये सर हमारा कोई राजनीति कोई मुद्दा नहीं है ना, हम राजनीति पे पढ़ना चाहते हैं सर। हम कल से यहाँ बैठे हैं, हमारा प्रशासन से बस यही है कि अगर सडन अभी बारिश हो जाए तो आपकी क्या क्या प्लानिंग्स हैं। बात उसकी आती है, फिर बात आती है कि हमारे जो घर पे पेरेंट्स हैं जो कल से ये दुर्घटना जिन्होंने देखी है वो कल से दहशत में है। अब उनको ये प्रश्न आ रहा है कि हम अपने बच्चों को वहाँ रहने दें ना दें, क्योंकि ये लाजमी सवाल है किसी इंसान के दिमाग में आने का कि अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। क्यों लगता है कि नंबर्स जो है 3 से ज़्यादा हो सकती है? सर ये ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा है क्योंकि यहाँ पे जैसे रेस्क्यू स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग से ही, वैसे ही इन्होंने 3 नंबर की गिनती पुष्टि कर दी थी, जबकि हम देख रहे हैं रात्रि के 3 बजे तक एम्बुलेंस कंटिन्यू जा रही हैं। तो एम्बुलेंस जा रही है तो सर उनमें क्या है, पहली बात। और यहाँ अभी मेज़ 2 महीने बाद है, और इतनी बड़ी लाइब्रेरी है ये, इसमें 3 बच्चे तो सर बिल्कुल भी नहीं हो। किसी भी लाइब्रेरी में एक टाइम पे 3 बच्चे होते ही नहीं है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, एक टाइम पे 3 बच्चे होते ही नहीं है। घटना के लिए जिम्मेदार किसे मानती है? सर जहाँ तक हम मानते हैं कि जिम्मेदार यहाँ हर एक व्यक्ति है, हर कोई है। एमसीडी वाले उनको गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, गवर्नमेंट एमसीडी को बोल रहे हैं, स्टेट सेंटर को बोल रही है, सेंटर स्टेट को बोल रहे हैं, फिर आपस में पुलिस को बोल रहे हैं। सर यहाँ सबकी ही गलती मानेंगे जब आपको पता है कि यहाँ पे पानी हर साल भरता है। ये इस साल नहीं नया भरा है, ये नया इस साल मुद्दा नहीं आया है। इस साल इन्होंने सिर्फ रोड ऊंची करती है। रोड ऊंची करने से आपको पता है कि वहाँ पे लाइब्रेरी है, तो जब रोड ऊंची होगी तो वाटर फ्लो तो ऑब्वियसली है कि वो अंदर जाएगा। तो सर जैसे जैसे यहाँ से वाहन गुजर रहे थे तो उसका फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो पानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जा रहा था, क्योंकि सीवेज भी फटा है, क्योंकि इतना पानी एकदम से जाना बहुत बड़ी बात है। और आधा घंटा ही बारिश हुई है। उनको तो लगता है कि अलग अलग प्रदेश से बच्चे आए हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, खाना वाले टाइम पे निकल जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी, हमारी नहीं सुनी जाएगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम कल भी आएंगे, हम परसों भी आएंगे। और बात सर आप जैसा कि बोल रहे हो कि प्रशासन से कोई ऐसा नहीं आया। स्वाति मालीवाल जी आई, शुरुआत में ही बस अपना उन्होंने अपनी 1-2 खबरें निकाली और वो चलती बनी। हम यहाँ कल से हैं, इसका जवाबदेही कौन है सर? हमारे पेरेंट्स को जवाबदेही कौन है? अलग अलग प्रदेश के बच्चे आए, एक जगह से नहीं आते हैं सर। इस तरीके से हत्याएं कराने तो नहीं आते हैं। हम यहाँ पे 3 से 4 लाख फीस देते हैं, इन कोचिंग्स को देते हैं, हम 20 से 30 हज़ार रुपये महीना देते हैं, 3000 पर लाइब्रेरी का। बात सर ये इस कोचिंग की लाइब्रेरी की नहीं है, बात यहाँ सारे कोचिंग्स की है। बात दिल्ली में हर जगह की, हर बच्चे की कीमत की है। कहाँ से सर ऑल ओवर इंडिया के हैं, ऑल ओवर इंडिया के, नॉर्थ ईस्टर्न के हमारे भाई बहन हैं। और हम यहाँ पे ना भाई बहनों की तरह रहते हैं, ऐसा नहीं देखते कि अलग अलग प्रदेश से आए हैं। यहाँ पे हम सब ना बहुत एक यूनिटी से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं सर। हमारा कोई राजनीति इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। हम बस अपना एक सपना लेके आते हैं जो बस जीते हैं। और सर अगर देखा जाए जो बच्चे अंदर थे उनकी क्या गलती थी? वो सिर्फ वहाँ पे पढ़ रहे थे ना, ईमानदारी से अपने पढ़ रहे थे, भविष्य सुधार रहे थे। तो बस मेरा यही सवाल है कि भविष्य सुधारना इतना कीमती हो गया है क्या? ड्रेनेज सिस्टम पे लोग सवाल उठा रहे हैं। भाई साहब क्या कहेंगे इस पूरे घटना में ये कहेंगे, ये तो हर बार पानी का जो भराव है, सरकार को पता होना चाहिए कि जब भी बारिश होती है हर बार होती है, ऐसा नहीं है। तो पहले से व्यवस्था रखनी चाहिए। और कोचिंग वालों को ये पता होना चाहिए कि पानी जब भरता है यहाँ, जब पानी उधर भी जाता है तो ये व्यवस्था पहले से बना के रखनी चाहिए। आप बच्चों को आप ऊपर क्लास दीजिए, जो आप लाइब्रेरी नीचे अंडरग्राउंड में बना रखे हैं वो सारी लाइब्रेरी बंद होनी चाहिए। जितनी भी पूरे ये बड़ा बाजार रोड पे लास्ट तक है, सारी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है, वो बंद होनी चाहिए। इस घटना के लिए यानी यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट दोनों को दोषी मानते हैं? दोनों को दोषी हैं। गवर्नमेंट को भी पानी का पता है कि पहले से भी पानी भर रहा है, तो अब अभी तक वो चुप क्यों थी, या उसको अभी तक खबर क्यों नहीं है? ये जो छात्र प्रोटेस्ट पे बैठे इनकी क्या मांग है? इनकी यही मांग है कि जो मतलब पानी भरा था उस टाइम बच्चे 30 से 40 बच्चे थे, तो उनमें से केवल अभी 3 की मौत का जो क्लियर हुआ है कि 3 बच्चों की मौत हुई है।
इसके बाद जो 15-20 बच्चे उसमें रह गए हैं उनका क्या हुआ, वो बाहर सुरक्षित निकले या वो उसी में हैं या वो मर गए हैं, क्या है उनका अभी कोई क्लियर नहीं बताया है। जा रहा था कि उस वक्त वहाँ लाइब्रेरी में 40 बच्चे थे, जिसमें से 15 बच्चे मिसिंग हैं अभी भी। हाँ अभी भी मिसिंग है ना, उनका कुछ अभी ना तो ये लोग बता रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। हाँ अभी केवल 3 लोगों का मौत का क्लियर हुआ है कि 3 लोगों की मौत हुई है। ये घटना कल किस वक्त होता है, ये बताइए, थोड़ा डिटेल में बताइए। ये शाम को बारिश हो रही थी, उसके बाद जो है जो बारिश का पूरा पानी है यहाँ पे आता है, यहाँ पे सेंटर पे पूरा जो है जमा हो जाता है। ये लगभग जो है 6 फुट तक पानी जो है जमा होता है। बट ये कल जो है 3 घंटे तक बारिश लगातार हुई, उसकी वजह से ये जो है नीचे राव आईएस में जो बेसमेंट है वहाँ पानी चला गया। और वहाँ बेसमेंट में -2 फ्लोर है, मतलब वन फ्लोर पार्किंग है, उसके नीचे जो है लाइब्रेरी है। उसमें जो है जो कैजुअलिटी की संख्या जो बताई जा रही है ऑफिशियली 3 बताई जा रही है, जबकि जो है जो शाम का वक्त होता है उसमें बच्चे चाय पीने के बाद जो है सीधे लाइब्रेरी जाते हैं। और अभी इस वक्त मेंस जो है बच्चे लोग लिख रहे हैं और 3 दिखा रहे हैं। और इसमें कैजुअलिटी जो हम लोग देखे हैं अपने आई विटनेस से, वो लगभग 30+ जा रहा है। उस वक्त आप मौजूद थे लाइब्रेरी में? मैं यहाँ रात से 8 बजे से यहाँ से डटा हुआ हूँ, रात 8 बजे से मैं डटा हुआ हूँ। 15 घंटे हो चुके हैं, ना राव आईएएस के डायरेक्टर की तरफ से कोई कॉन्डोलेंस आया है और ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी सिद्ध हो रही है और ना ही जो है एफआईआर दर्ज हुआ, ना ही गिरफ्तारी हुई। ये आप कैसी डेमोक्रेसी जो है वो कर रहे हैं। तो ये एक तो मेरी तरफ एमसीडी का भी जो है इसमें बहुत बड़ा रोल है। एमसीडी को भी इसमें जो है अकाउंटेबल होना चाहिए। यहाँ पे कोई ऑफिसर नहीं आ रहा है अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए। कितने बच्चे मिसिंग बताए जा रहे हैं? मिसिंग जो सोर्सेज से पता चल रहा है, जो हमारे फ्रेंड वगैरह हैं उनसे जो है पता चल रहा है लगभग 25+ जो है। 25 बच्चे। अब पानी पूरी तरीके से निकाला जा चुका है इसमें? पानी रात को 2 बजे तक पानी निकाला गया। उसके बाद रात को 2 बजे तक पानी निकाला गया, लेकिन स्टेटमेंट जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया वो 8 बजे स्टेटमेंट आ रहा है कि जो है 3 ही कैजुअलिटी हुई। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि जो है 3 कैजुअलिटी हुई? उसके बाद जो है 2 बजे 8 तक पानी, बजे कब, सुबह या रात को? रात को 8 बजे। 8 बजे आता है कि 3 कैजुअलिटीज हुई है, पानी निकाला जाता है 2 बजे रात को। रात को 2 बजे तक एनडीआरएफ की टीम डटी रहती है। रात को 2 बजे इनका काम फिनिश होता है और उसके बाद कुछ टीम जाती हैं, फिर पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस की गाड़ी में ब्लैक कलर की कपड़ा जो है लगा के उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी रखी जाती हैं जो संदिग्ध है और 3-3 पॉलीथीन में करके ऐसे बैठाया जाता है कि जैसे कोई जिंदा इंसान हो, जबकि ये जो है 30+ जो है हम लोगों का जो सोर्स है उसमें 30+ जा रहा है। बच्चे मिसिंग बताए जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने कोई संपर्क करने की कोशिश की है क्या? घर वाले पेरेंट्स कोई? इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, पेरेंट्स को सुध में ही नहीं होंगे। उनसे संपर्क की बात आप छोड़ दीजिए, बहुत वो अशुद्ध हैं। अब हम समझ लीजिए हम जो है रात से यहाँ डटे हुए हैं, वो किस हालत में होंगे पेरेंट्स? आप जरा ये देखिए, हम लोग यहाँ पे 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्च करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा देकर पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो है एमसीडी का जो है कंप्लेन करते हैं कि ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। यहाँ जो है नंगी तारें जो है दौड़ती हैं। 2-3 दिन पहले की बात है, पटेल नगर में एक कैजुअलिटी हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इसी तरह जो है ये बिल्कुल सरासर लापरवाही है प्रशासन की और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं जो है डिफाइन किया जा रहा है। आप भी रोज आईएएस के स्टूडेंट? नहीं, मैं नेक्स्ट आईएएस का स्टूडेंट हूँ, बट मैं यहाँ अपने जो है साथों के साथ जो है यहाँ पे खड़ा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले भी देखा जाता है, एक यूपीएससी की जो एस्पिरेंट होते हैं उनकी मौत हो जाती है करंट लगने से। पटेल नगर की घटना है और उसके बाद यहाँ ऑफिशियली अब तक 3 बताया जा रहा है। ये 4 मौत किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? दिल्ली सरकार, प्रशासन, कॉलेज का प्रशासन, कौन जिम्मेदार? इसमें सीधे जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट? सीधे जिम्मेदारी अगर देखा जाए तो एमसीडी की है, क्योंकि अगर एमसीडी ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं होती सारा पानी जो है निकल जाता। और प्लस ये जो नीचे जो -2 फ्लोर में जो है जो बना रहे हैं बेसमेंट में कोचिंग के, ये मतलब इसमें मैनुअल में है ही नहीं कि -2 तक जो है आप बना सकते हो फ्लोर। और ये जो है पूरी सरासर जो है कोचिंग प्लस एमसीडी दोनों ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। क्या मानते हैं, एमसीडी जिम्मेदार है इस पूरे घटना के लिए? सर सिस्टम जिम्मेदार है यहाँ का। सर आप लोग अभी यहाँ शो कर रहे हो, आप लोग को अभी जाना चाहिए, लाइब्रेरी शो करनी चाहिए ना सर, जो बेसमेंट में चल रही है। यहाँ पे कैसी फैसिलिटी दी जाती है? आप जाने ही नहीं दे रहे हो। वायरिंग, सर यहाँ की वायरिंग चेक करिए ना जाके एक बार, कैसी यहाँ के कैसे बच्चे रहते हैं वो तो दिखाइए। हम तो बोलेंगे सर, बोलेंगे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, आप चल के दिखाइए। आइए हमारे साथ, जितनी लाइब्रेरी लाइन से लाइब्रेरी लगी है। कल की बात है, 4A ब्लॉक में एक लाइब्रेरी में पानी घुस गया था। आप समझ लीजिए वहाँ भी बच्चे हैं। आज ये जो है कैजुअलिटी 30 दिखा रहा है और कल जो है ये पहुँचेगा 3000, क्योंकि यहाँ पे 90% लाइब्रेरी सब बेसमेंट में है
और कोई ड्रेनेज की कोई सुविधा नहीं है। जब ड्रेनेज की सुविधा नहीं होगी तो जब ड्रेनेज की सुविधा नहीं होगी तो पानी कहाँ जाएगा? पानी बेसमेंट में जाएगा। एमएलए जो है आपके दुर्गेश पाठक जी यहाँ आए विजिट करने। बिल्कुल नहीं आए, विजिट करने नहीं आए। यहाँ पे कोई लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं आया। और आप ये समझ लीजिए सिर्फ हमको जो है सांत्वना दिया जा रहा है कि यहाँ से कैसे प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए, इनको डिस्पर्स किया जाए, हमारी आवाज, यूथ की आवाज खत्म कर दी जाए। आप ये समझ, जो एमएलए यहाँ के एमपी जो है बांसुरी स्वराज जब कल रात आती है वो एक बड़ा आरोप लगाती है कि पहले भी दुर्गेश पाठक को बताया गया था कि जो नालों की ये सफाई अब करिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अनसुना। पिछले 10-15 दिन यहाँ बारिश हो रही है और पिछले 10-15 दिन में जब बारिश हो रही है तो यहाँ पे बाजीराम के सामने पानी भर रहा है। तो यहाँ के जो मूल निवासी है वो विधायकों के गेट खटखटाते हैं कि यहाँ पर पानी भर रहा है, ड्रेनेज साफ करवा दीजिए। लोगों के दुकानों में पानी जा रहा है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। तो लेकिन विधायक यहाँ के जो है एमसीडी के जो कर्मचारी है उन्होंने बिल्कुल भी कोई बात नहीं सुनी। जब तक इंसिडेंट कोई ना हो जाए तब तक विधायक कोई एमसीडी डिजास्टर है, डिजास्टर। ये आप समझ लीजिए एमसीडी 311 या लापरवाही यही इस वक्त चल रहा है, इसे क्या समझा जाए? ये मर्डर है, सीधे सीधे मर्डर है। ये सीधे मर्डर है, सिस्टम का मर्डर है, कोचिंग संस्थान का मर्डर है। कोचिंग संस्थान ने मर्डर किया है बच्चों का, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, ना कंडोलेंस कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो एमसीडी 311 जो है ऐप है उसमें कंप्लेन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि ड्रेनेज की कहाँ प्रॉब्लम सब जो है करके जो है भेजते हैं, कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। एमसीडी की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। पहले छात्रों का कहना है पहले से विधायक को बताया जाता था, सूचित किया जा रहा था कि हाँ ऐसी समस्याएं आ रही है, लेकिन दिल्ली सरकार नहीं सुन रही थी। अब बड़ा सवाल ये है इसके लिए आखिर दोषी किसे माना जाएगा? क्या आम आदमी पार्टी इसके लिए भी ठीकरा जो है दिल्ली के एलजी साहब पे फोड़ेगी, प्रधानमंत्री के ऊपर फोड़ेगी, या खुद जिम्मेदारी लेंगे दुर्गेश पाठक जी? कौन लेगा जिम्मेदारी? सब जिम्मेदार है इसमें, एमसीडी हो, सांसद हो, सब जिम्मेदार है इसमें। जो भी लोकल मुद्दे हैं ड्रेनेज के, साफ सफाई के, ये आते हैं एमसीडी के अंडर, ये आते हैं यहाँ के मूल पार्षद के, विधायक के अंदर। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ के जो ये एमसीडी के कर्मचारी है, पार्षद हैं, विधायक है, उनकी है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सांसद तो की। कुछ भी होता था तो केजरीवाल की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता था हम एमसीडी में नहीं, हम नहीं कुछ कर सकते, एलजी साहब जिम्मेदार हो गए हर घटना के लिए। अब तो एमसीडी में भी आपकी सरकार है ना, तो जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना इसके लिए। बिल्कुल लेनी चाहिए। पहले तो वो जो ये जितने भी इंसिडेंट होते थे उसका सारा सर पे फोड़ देते थे बीजेपी वालों के, लेकिन आज के टाइम में जो इंसिडेंट हुआ है ये एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो अब वो किसके ऊपर फोड़ेंगे? यानी लापरवाही ने इन 3 बच्चों की जान ली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसका ठेकरा सब पे फोड़ना चाहिए। और अगर अब भी आम आदमी पार्टी ये सब इंसिडेंट का जो वो ठिकरा है वो बीजेपी के ऊपर फोड़ती है, तो मुझे लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं, वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? हमें पहले ये बोला गया कि 3 लोग अगर मरे हैं तो उसके बाद के अगर जो नंबर है मृत्यु के वो सिर्फ फिर डॉक्टर से वेरीफाइड करके बताए जाएंगे। लेकिन चलो वो हम मानते हैं डॉक्टर वेरीफाइड करेगा तब आप हमें नंबर बताओगे, लेकिन जितने लोगों को आपने जिंदा बचाया उनका नंबर तो आप बता सकते हो, उसमें भी क्या डॉक्टर वेरिफिकेशन की जरूरत है? तो ऐसे कहीं आंकड़ों को बताया नहीं जा रहा है, छुपाया जा रहा है। ये भी नहीं बताया गया कितने लोगों को बचाया, कौन वो बच्चे, कहाँ के वो बच्चे, क्या नाम है उनका, कुछ भी नहीं बताया गया। रात से हमें 9 8 बजे से ज़्यादा बच्चों की डेथ हुई है, ये कंफर्म है। हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं टेलीग्राम्स के, व्हाट्सएप पे, उसमें सभी बच्चे कह रहे हैं कि 8 से ज़्यादा मौत हुई है। आप भी इसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट? मैं इस इंस्टीट्यूट का नहीं हूँ, लेकिन मैं दूसरे इंस्टीट्यूट का हूँ, नेक्स्ट IAS से मैं पढ़ रहा हूँ। वक्त आप यही मौजूद थे? घटना के वक्त मेरी कोचिंग थी, 5:30 पे मेरी कोचिंग ख़त्म हुई है। उसके आसपास यहाँ पे बारिश हो रही थी। यहाँ पे बारिश आम है, 25-30 मिनट की बारिश में ही यहाँ पे हर चीज़ भर जाती है, बेसमेंट, शॉप्स, एवरीथिंग, लाइब्रेरी, हर चीज़। आपके अकॉर्डिंग कितने बच्चे मिसिंग है? अभी इसमें 30 बच्चे लगभग जो डाटा बताया जा रहा है, 30 या 33 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे उस टाइम पे, जिसमें से हमने वीडियोस में खुद देखा है कि बच्चों की डेड बॉडीज जा रही हैं, जिसमें 5 से ज़्यादा डेड बॉडीज हमने खुद देखी हैं। जबकि जो गवर्नमेंट डाटा है ऑफिशियल जो दिल्ली सरकार बता रही है वो सिर्फ 3 लोगों की पुष्टि कर रही है, जिसमें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, लेकिन यहाँ पर 8 से ज़्यादा मौत हुई हैं। किसी दबाव में दिल्ली सरकार नंबर छुपा रही है क्या? दबाव तो देखो जी, पॉलिटिशियंस हैं अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, राजनेता हैं अपनी करेंगे। जो कोचिंग है ये सिर्फ एक कोचिंग का मामला नहीं है, जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं सबके डायरेक्टर्स, सबके जो वर्ल्ड फेमस जो टीचर हैं, जो रील्स पे अपनी वाहवाही करते हैं, वो सभी अभी आपकी कवरेज देख रहे हैं टीवी के माध्यम से।
कोई भी आंसरेबल नहीं है, किसी ना किसी को यहाँ पे आके जवाब देना पड़ेगा। पहले तो पब्लिक एफआईआर कॉपी पब्लिक डोमेन में ही उन्होंने नहीं दी। सीसीटीवी अवेलेबल होता है हर लाइब्रेरी में, हर इंस्टीट्यूशन में, वो भी अभी तक पब्लिक डोमेन में इन्होंने रिलीज नहीं किया। और कोई एमसीडी एमएलए एमपी कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। बस पार्टी पॉलिटिक्स चल रहा है। इधर की पार्टी बोलती है उसने उसका प्रॉब्लम, उसका पार्टी बोलती है इसका प्रॉब्लम है। बस वी वांट जस्टिस सर। मैं रॉज आईएएस का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट यहाँ का स्टूडेंट हूँ, यहाँ के इंस्टीट्यूट है उसका स्टूडेंट हूँ। करोल बाग में ही आप भी तैयारी करते हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट हैं? हाँ हाँ, यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप शुरुआत से बताइए, कैसे क्या होता है? अगर इस पार्टिकुलर घटनाक्रम की बात करें तो कल लगभग 12 बजे के आसपास बारिश होती है। 12 से 1, 2, 3 बजे के आसपास चलती है। ये पूरा जो एरिया है ना आपका, पूरा ढलान में है, मतलब पानी भर जाती है। अब पानी भरी क्या हुआ कि जो अभी नया नया बिल्डिंग बने रहा हुआ है इसकी, और भी जो अगल बगल में, वहाँ पे क्या हुआ कि एक वाटर ब्रस्ट होता है और पानी अंदर की तरफ जाता है। अंदर की तरफ जाता है, ग्राउंड फ्लोर में लाइब्रेरी है, वो पानी लाइब्रेरी में चली जाती है। अब वो लाइब्रेरी में है क्या, बेसिकली फिंगरप्रिंट से ऑन होता है और ऑफ होता है, मतलब इन हो आउट होता है। पानी का इतना भाव तेज था ना कि जो गेट है उसको तोड़ करके अंदर चला गया। अब स्टूडेंट समझ ही नहीं पाएगा क्या क्या हो गया क्या, और उसके इसमें सब दौरा दौरी होता है, स्टूडेंट का जान चली जाती है। कितने स्टूडेंट अंदर थे उसमें? लगभग मान लो स्ट्रेंथ है तो 200 का, लेकिन 70-80 स्टूडेंट था उसमें। बहुत सारे आदमी निकल भी गए, लेकिन बहुत आदमी क्या हुआ कुछ समझ नहीं पाया, वो उसमें बैठा रहा। पहला नंबर जब भी इस तरह हुआ ना तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फाइट हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया, वहाँ पे जान गंवा बैठी। बताया जा रहा है 6 से 10 फीट तक पानी वहाँ जमा हो। ऑब्वियसली सरकार की तरफ से जो नंबर जारी हुए 3 डेड बताया जा रहा है, क्या आप लोग क्या लग रहा है और भी ज़्यादा डेड हुए? ऑफिशियली तो वैसे 3 बताए हैं अभी, लेकिन एक अनुमान की तरह जो हम लोग कैलकुलेट करें, स्टूडेंट है जितना हम लोग कॉल करें अपने आसपास के स्टूडेंट को जो यहाँ पे थे, लगभग 10 के आसपास कैजुअलिटी है। इस पूरे घटनाक्रम के लिए जो पानी वहाँ जमा हो जाता है एकदम से, किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए, मतलब यहाँ पे न पक्ष है न विपक्ष की बात करेंगे। यहाँ पे पिछले, अगर बीजेपी की बात करें तो पिछले ज़्यादातर समय से बीजेपी के यहाँ पे सांसद रहे हैं। फॉर एग्जांपल मीनाक्षी लेखी, इससे पहले सांसद थी मीनाक्षी लेखी, अभी बासरी स्वराज है। कहाँ गया आपका एमपी लेट? दिखाई कैमरामैन उधर कितना पानी लगा हुआ है, अभी भी इस इंसिडेंट के बाद भी पानी कितना लगा हुआ है। देखिए आपका एमपी लेट कहाँ गया, इधर दिखाइए कितना पानी लगा हुआ है। आपका एमपी लेट कहाँ गया भाई? रुकिए, अब आते हैं कि आम आदमी पार्टी पे। कल यहाँ के लोकल विधायक दुर्गेश पाठक जी आए हुए थे, यहाँ के दिल्ली का जो मेयर है शैली ओबराय जी आई हुई थी। आपका अर्बन गवर्नेंस के नाम पे आप जीते हैं। आप रात में यहाँ पे आए थे, दुर्गेश पाठक जी आए थे। हाँ, रात में आए थे। आपका अर्बन गवर्नेंस पे आप क्या कर रहे हैं? सेम देखिए, बीजेपी या कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, हमें स्टूडेंट की बात करना है। पानी अगर जमा हो रहा है तो ये एमसीडी के अंडर ये काम आता है ना। एमसीडी में कौन है? अभी आम आदमी पार्टी है, तो सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। हाँ, आपका बात सही है, लेकिन इसमें दोनों गवर्नमेंट इस तरह से जिम्मेदार है ना। आप अपोजिशन में आप मुद्दा उठाइए, आपके पास एमपी लेट था, उसका सही से क्रियान्वयन कीजिए। यहाँ पे जो पानी लगती है इस एरिया में, ये आज का प्रॉब्लम नहीं, पिछले 10 साल से ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। छात्र अभी प्रोटेस्ट पे बैठे, इनकी मांग क्या है? देखिए, हम लोग का मांग ये है, देखिए अगर बहुत सारी मांग है, जिसमें अगर मेन बात किया जाए तो जितने भी मतलब हमें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट से फिक्स करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का अपना ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मतलब कितने कैजुअलिटी बताओ, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा थी, सीसीटीवी का ऑन करो भाई, कितने स्टूडेंट थे सब पता चलेगा ना। हम भी आपको बता रहे हैं, एक अनुमानित गेस के बता रहे हैं। कैसे? अपने दोस्त को कॉल करें जो यहाँ पे पढ़ रहा था कि भाई तुम सही हो कि नहीं हो, वो बता रहे कि हाँ इतना स्टूडेंट का ऐसे हुआ है। एक कैलकुलेटेड गेस बता रहे हैं ना। तो पहला नंबर यहाँ के सीसीटीवी कैमरा जारी करे, गवर्नमेंट बताए कि कितना कैजुअलिटी हुए। देखिए, मैं कैमरा के सामने बोलना चाह रहा हूँ, इंडिया में पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस का फेलियर है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन हो रहा है इंडिया में। तो आपको अगर पार्टिकुलर इस इंसिडेंट की बात करें ना, तो मैं मीडिया के सामने बोलना चाह रहा हूँ कि एक गवर्नमेंट मतलब एक बॉडी हो जिसमें यहाँ के स्टूडेंट का डिमांड सुना जाए, यहाँ के लोकल का डिमांड सुना जाए, यहाँ पे गवर्नमेंट का डिमांड सुना जाए, इंस्टीट्यूट का डिमांड सुना जाए। मतलब इसमें 4 पर्सन होना चाहिए और इसका समय समय पे बैठक होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। लापरवाही है, लापरवाही है पूरा, इसकी लापरवाही। एक तो जो लाइब्रेरी प्रशासन की, इंस्टीट्यूट की, लाइब्रेरी ऑनर की, और दूसरा नंबर एमसीडी की इसलिए क्योंकि वो ध्यान देना चाहिए ना कि अभी ये जो बिल्डिंग जिसमें हुई है नया बनी है, तो उसको पास कैसे हुआ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज चलाते हैं, जो मेरे को लगता है लीगल है नहीं। क्योंकि अब अंडरग्राउंड में ना आपके पास वेंटिलेशन है, ना प्रॉपर निकलने की जगह, एक दरवाजे है, 50-60 बच्चे अंदर है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो लोग बाहर कैसे आएंगे? पानी आई थिंक 40 मिनट्स के लिए रेन हुआ होगा और उसमें वाटर लॉग हो गया पूरा।
जब अचानक से पानी अंदर जाने लग गया तो बच्चे हैवॉक क्रिएट हो जाता है, बच्चे बाहर आते हैं, बच्चे बाहर आने लग गए, एक ही दरवाज़ा है, वो बच्चे कैसे बाहर आएंगे? जो बच्चे बाहर आ गए वो आ गए, जो फंस गए वो फंस गए। बाद में ये लोग आए, इन लोगों ने निकाला प्रॉपर्ली, कुछ लोग अटक गए, हमें तो पता भी नहीं अभी एक्चुअल नंबर क्या है, कितने लोग कितने डेथ्स हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये इंडस्ट्री एक कॉर्पोरेट हब बन गई है, ऊपर से रूम रेंट इतने ज़्यादा है, एक एक रूम आप देखोगे छोटे डब्बे जैसा रूम है, उसका 18-20 हज़ार रेंट है, जिसका रेंट 8-10 हज़ार होना चाहिए। ये पूरी इंडस्ट्री बन गई है, जिसके लिए मुझे लगता है एक प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए। इतना ज़्यादा रेंट लेना नहीं चाहिए, बच्चों को लूटना नहीं चाहिए। घटना हुई है इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? इंस्टीट्यूट के प्रशासन को मानते हैं जिम्मेदार या एमसीडी को मानते हैं? सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए, प्रशासन मिला हुआ है, एमसीडी मिला हुआ है। एमसीडी साइन किया उनकी गलती है, प्रशासन ने साइन करवाया उनकी गलती है, इंस्टीट्यूट ने पैसे दिए साइन कराने के लिए उनकी गलती है। एक पर्सन कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये पूरा टीम वर्क होता है यहाँ पे। स्टूडेंट की डिमांड क्या है? उनको जस्टिस चाहिए, उनको चाहिए कि प्रॉपर स्टेप्स लिया जाए। जो कोचिंग इंडस्ट्री है जो यहाँ पे वो चल रहा है, उनको जो करप्शन चल रहा है, 2-2 लाख फीस ले रहे हैं, वो कम होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज कंस्ट्रक्शन बंद होना चाहिए, और इतने ज़्यादा हाई जो रेंट यहाँ पे वो कम होना चाहिए। प्रॉपर एक मेरे को लगता है सिस्टम बनना चाहिए, और उस सिस्टम के हिसाब से चीज़ें फंक्शन होनी चाहिए। घटना के वक्त बेसमेंट में जो लाइब्रेरी है उसमें कितने बच्चे तकरीबन रहे होंगे? करीब 40 बच्चे तो होंगे। से कितने बच्चे सुरक्षित निकल गए? ये तो एक्चुअली इन लोगों ने बताया नहीं है न्यूज़, बट जहाँ तक लग रहा है कि 25-30 बच्चे निकले, 4-5-6-7 बच्चे फंसे हैं उधर। गवर्नमेंट ने जो नंबर जारी किया है, सरकारी नंबर में 3 बता रहे हैं कि 3 बच्चों की मौत हुई है। क्या लग रहा है संख्या और भी ज़्यादा है क्या? संख्या बिल्कुल ज़्यादा हो सकती है, और ये दबाया जा सकता है, क्योंकि 3 लाशें तो हमने खुद से देखी है, बच्चों ने पैकेट में रैप थी, वाइट कलर के पैकेट में, और अंदर मल्टीपल टाइम एम्बुलेंसेज आई है, प्रॉपर फायर ब्रिगेड आए हैं, और न्यूज़ दबाया जा रहा है, और ये हर बार ही होता है। मल्टीपल टाइम्स जो एम्बुलेंसेज आई वो उसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो बेहोश हुए थे उन्हें ले गई है वो बच्चे, तो वो डेड नहीं है, जिन्हें समझा जा रहा है कि वो डेड बॉडी थी। उनका जो क्रिटिकल सिचुएशन है उनकी रिपोर्ट दी जाए, सीसीटीवी फुटेज 5 मिनट से इंसिडेंट से पहले वो हमको दिखाई जाए। भाई वो हमारी फ्रेंड था, किसी का बहुत क्लोज फ्रेंड का रिलेटिव था, तो उनको आप एटलीस्ट सीसीटीवी फुटेज दिखा दो कि 5 मिनट पहले इंसिडेंट क्या हुआ। लाइब्रेरी में सब जगह कैमरा है, राउस आईएएस में पूरे में कैमरे से लेस है बिल्डिंग, पुलिस को सब पता है कितनी लाइफ्स गई हैं, कितने लोग बचे हैं, कितने लोग ज़्यादा इंजर्ड हैं। दिल्ली राजधानी है, देश की राजधानी है। आप स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, G20 सम्मेलन यहाँ आयोजित करते हैं, लेकिन यहाँ पे पानी भरा रहा है, दिल्ली को आपने कचरा बना के रखा है। ऐसा तो स्लम एरिया भी नहीं होता है जैसा नालों की सफाई नहीं होती है, एमसीडी कोई काम नहीं कर रहा था। पहले भी कंप्लेंट गई थी एमसीडी के खिलाफ, यहाँ पे दुर्गेश पाठक जी को जो बताया गया था कि यहाँ पानी जमा हो रहा है, बट उन्होंने इग्नोर कर दिया। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ज़रूर है, हर साल यहाँ पानी भरा आता है। केवल यहाँ नहीं, आप यहाँ से जाइए, बारिश जब भी 10 मिनट 20 मिनट हुई है, पानी बहुत ज़्यादा भरा जाता है, और ये कभी एक्शन नहीं लेते हैं। सही तरीका ये है कि मानसून आने से पहले आपके वेदर डिपार्टमेंट का फोरकास्ट रहता है कि इस साल दिल्ली में कितनी बारिश होने वाली है, क्या क्या प्रिकॉशन करने चाहिए। इस पूरे घटना के जिम्मेदार एमसीडी जिम्मेदार, पहली लेवल पे सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार, भारत सरकार की कुछ जिम्मेदारी बनती है नैतिक, तो इस तरह से कई लेवल पे जिम्मेदारियां हैं। मैं अभी पूरा नहीं बता पा रहा हूँ। कोचिंग संस्थान को कैसे एनओसी मिल गया, वो कैसे वहाँ पे बेसमेंट में 150 बच्चों को बिठा के रखा था जहाँ पे एग्जिट नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप फायर डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, वो क्यों साइन कर रहे हैं? एमसीडी जिम्मेदार है, इन लोगों को परमिशन नहीं देनी चाहिए। कैपेसिटी बच्चों की कम है, उसमें इतने बच्चे बढ़ रहे हैं, प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ये चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो। आज हो रही है, आज के बाद फिर बातें दबा दी जाएगी, दोबारा होती है। अभी 3 दिन पहले पटेल नगर में एक लड़की मर गई इलेक्ट्रिसिटी शॉक से। ये सब मुखर्जी नगर में बिल्डिंग में फायर लग गई थी, तो फायर डिपार्टमेंट भी तो जिम्मेदार है, एमसीडी जिम्मेदार है, प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए जा रहे। इसके लिए कौन जवाब देगा? सरकार तो जवाब देती नहीं है, बातों को दबा दिया जाता है। ये सब बिग जाइंट है, राउस, इनके पास पैसे है, पैसे दे के बातें दबा देती है। आप मीडिया हो, आपको ये बातें पहुंचानी चाहिए लोग तक, और प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए। कंटिन्यू रखेंगे ये प्रोटेस्ट अभी कुछ घंटे और चलेगा, और हम इस प्रोटेस्ट को थोड़ा इंस्टीट्यूशनल किए जा रहे हैं ताकि बच्चों की जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको हम लंबे दीर्घकालीन के लिए जो अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके सामने रख सकें, पुलिस प्रशासन के सामने रख सकें, क्योंकि यहाँ पे पूरे देश से बच्चे आते हैं अधिकारी बनने के लिए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें 500-600 बच्चे एनरोल हैं, 1000 बच्चे करीब एनरोल होंगे। और कुछ बच्चों ने तो मेंस मेहनत करके प्रीलिम्स भी निकाला था, और वो मेंस लिख रहे थे, वो आने वाले अधिकारी थे, IAS IPS थे। आपने उन्हीं के अधिकारों का, उनके जीवन जीने के अधिकार को ख़त्म कर दिया, उनके मानव अधिकार को ख़त्म कर दिया। कौन से स्टेट के यहाँ पे बच्चे रहते थे?
यहाँ पूरे स्टेट से बच्चे आ रहे हैं, जैसा कि आप मान रहे हो। इंडिया हाँ, आप खुद प्राइवेट सेक्टर में, आपको मालूम है कि प्राइवेट में कितना अभी मुश्किल आ रही है, नौकरियाँ अभी अनिश्चित होती जा रही हैं। तो कई माँ बाप का सपना रहता है कि मेरा बच्चा अधिकारी बन जाए या सरकारी नौकरी एक छोटी सी पा ले। उस सरकारी नौकरी के चलते बच्चे अपनी मनोकामना पूरी करने यहाँ आते हैं। आप भी स्टूडेंट? हाँ, मैं यहाँ 2 बार मेंस लिख चुका हूँ, तो मैं सीनियर हो गया हूँ। अभी मैं एक वर्क कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग, पढ़ाने का काम करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, सीसीटीवी कैमरा का फोटोज अगर जब तक दिखाई नहीं जाएंगे तब तक एक्चुअल डाटा पता नहीं चलेंगे कि कितना स्टूडेंट थे उस टाइम पे प्रेजेंट लाइब्रेरी के बेसमेंट में। इससे पहले 5 दिन पहले भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वहाँ पे पटेल नगर में डाइड हुई थी। ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है। 15 मिनट अगर बारिश होती है तो पानी पूरा भर जाता है। मैं यहाँ पे 3 इयर्स से रह रहा हूँ और हर साल सेम सिचुएशन में यहाँ पे देखता हूँ। पानी में पूरा कोचिंग जाना पड़ता है और पूरा भर जाता है और गवर्नमेंट इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। तार यहाँ पे लटका रहता है खंबे से।